नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। औरैया से बड़ी खबर है, जहां पर कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। 3 की मौत, 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर वाहन टकराए हैं। दर्जन भर वाहन आपस में भिड़े। औरैया समेत कन्नौज, इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं औरैया से, जहां पर आगरा एक्सप्रेस वे पर वाहन टकराए हैं। औरैया समेत कन्नौज, इटावा से बुलाई गई थी पुलिस। कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ हादसा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने घायलों का जाना हाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं औरैया से, जहां पर कोहरे की वजह से हादसे हुए। 3 की मौत, 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर वाहन टकराए। की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दर्जन भर वाहन जो है आपस में भिड़े हैं। औरैया समेत कन्नौज, इटावा से बुलाई पुलिस। कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। औरैया में कोहरे की वजह से हादसा हुआ। 3 की मौत, 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर वाहन टकराए। तस्वीर आपके सामने औरैया से, जहां पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोहरे की वजह से किस कदर जो हादसा हुआ। बस में जो लोग बैठे थे कुछ घायल हुए हैं, कुछ लोगों की जान गई है। सैफई ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इलाज होने गया है। जो दिखाई दे रहा है कि कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। किसी ने किसी की रफ्तार या ध्यान नहीं दिया होगा, जिसके कारण हुआ है। जो भी इस समय चले, मौसम को देखते हुए अगर कोहरा है तो अपनी रफ्तार बचा करके आराम से चले, जिससे इस तरह के एक्सीडेंट या हादसे न हो। कितनी सवारियां थी? सर सवारियां वही 20-25 होंगी। कैसे ये हादसा हुआ, कुछ जानकारी है? सर आगे ट्रक खड़ा था बीच रोड पे, तो उसके कारण हुआ है। तो पहले हमारी बस लगी, ठीक है। तो जब तक बस लगी हमारा ड्राइवर था जो उतर के पीछे गाड़ियां रोक रहा था, जब तक हम उतर रहे थे तो उसके पीछे सारी गाड़ियां उतरी। हादसा हुआ है। तत्काल मुस्तैदी दिखाते हुए अपने स्थानीय पुलिस को, जिसमें अरवा कटरा की फोर्स, बिधुना की फोर्स और यहाँ उमरैन चौकी अरवा कटरा की फोर्स को रवाना किया गया। फोर्स आई तत्काल मौके पर। तो और किसकी जनपद की फोर्स आई? और कन्नौज और इटावा की फोर्स से भी कोऑर्डिनेट किया गया। वहाँ की फोर्स भी काफ़ी गहरा कोहरा होने के बावजूद काफ़ी मुस्तैदी से तुरंत तत्काल मौके पर पहुँचा। तो तस्वीर आपके सामने औरैया से है, जहां पर सड़क हादसा देखने को मिला है। एक्सप्रेसवे पर वाहन टकराए हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोहरे की वजह से ये हादसा सामने आया है। 3 की मौत, 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। औरैया में कोहरे की वजह से हादसा हुआ और 3 की मौत, 8 की हालत गंभीर जो है बनी हुई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वाहन टकराए हैं। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर औरैया से, जहां हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है महिला के हाथ में चोट और सर में पट्टी बंधी हुई है और लोग जो है इतर वितर वहां पर बैठे हुए हैं।
उधर लखनऊ के गोसाईगंज स्थित शिमला कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम ने पठान मूवी को लेकर भी बयान दिया है। वहीं आरएन टीवी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से बातचीत की, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मौजूद। सर, आज आपने एक विद्यालय में शिरकत की, आखिर किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, शिक्षा के लिए जरूरी ये है कि घर का वातावरण भी अच्छा हो। धार्मिक शिक्षा एक अलग विषय है, धर्म के प्रति आस्था होना एक दूसरा विषय है, लेकिन धर्म का अनुसरण करने के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी आज के लिए अत्यंत जरूरी है। और मैंने यही बातें यहाँ शिमला पब्लिक स्कूल में बोला है कि बच्चे को अच्छा निकालना है तो घर के वातावरण को अच्छा निकालना होगा, माता पिता को अच्छे वातावरण में रहना होगा और माता पिता को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना होगा, तभी उनका बच्चा अच्छा निकल सकता है। दोनों पठान मूवी को लेकर लगातार बायकॉट चल रहा, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? नहीं, लोगों को संयम रखना चाहिए जो लोग पिक्चर बनाते हैं, और धार्मिक भावनाओं से खेलने से बचना चाहिए। सर, निकाय चुनाव की क्या तैयारियां हैं? बीजेपी विजय प्राप्त करेगी। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टर दिनेश शर्मा थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जो बीजेपी की है पूर्ण बहुमत होगी। आरएन टीवी से अभिषेक कुमार यादव। उधर जालौन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने निकाय चुनाव के दृष्टिगत पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। तो वहीं लखनऊ से झांसी जाते समय कालपी और उरई में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती है, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और स्मार्ट सिटी और स्वच्छता के जुड़े कामों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। निकाय चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सिंबल पर सभी चुनाव लड़ती रही और मुझे कहते हुए खुशी है कि पूर्व में भी हम लोग नगरीय निकायों में अच्छे राजनीतिक परिणाम प्राप्त करते रहे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में हैं। हमने अपना संगठनात्मक काम, पॉलिटिकल काम सब पूरा कर लिया है और जैसे भी अधिसूचना जारी होगी हम अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर मैदान में होंगे। उधर बाराबंकी के बड़ा जैन मंदिर में समाजवादी पार्टी ने नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप पहुंचे और जहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर और प्रसाद चढ़ाकर भगवान की आरती की। इसके साथ ही उन्होंने ध्वज दिखाकर रथ यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि 108 श्री ज्ञानमती माता जी के दर्शन प्राप्त कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बाराबंकी के बड़ा जैन मंदिर में समाजवादी पार्टी ने नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाकर भगवान की आरती की। इसके साथ ही उन्होंने ध्वज दिखाकर रथ यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि 108 श्री ज्ञानमती माता जी के दर्शन प्राप्त कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है, जहां पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का दौरा। शिवांग मिश्रा के पुलिस ने घर पर नजरबंद किया। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं शिवांग। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। बीजेपी युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका। नवाबगंज थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी चौराहे का पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां पर
पूर्व सीएम अखिलेश यादव का दौरा, शिवांग मिश्रा को पुलिस ने घर पर नजरबंद किया। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं शिवांग, तो वहीं भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। बीजेपी युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका। नवाबगंज थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी चौराहे का पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का दौरा, शिवांग मिश्रा को पुलिस ने घर पर नजरबंद किया। तस्वीर आपके सामने, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव का पुतला जो है फूंका है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी चौराहे का पूरा मामला है। उधर फर्रुखाबाद में दहेज से प्रताड़ित वृद्ध पूर्व सैनिक ने एक खौफनाक कदम उठाया है। दहेज उत्पीड़न के मुकदमे से परेशान होकर ससुर ने अपनी पत्नी और बहू की मां को मौत की नींद सुला दिया। इस हादसे में बहू की हालत नाजुक है और उसके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। बहू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वृद्ध पूर्व सैनिक की भी चोटें लगी हैं। बता दें कि पूर्व सैनिक ने 4 फरवरी को अपने बेटे की शादी करवाई थी, लेकिन विवाह के कुछ दिन बाद बहू ने दहेज उत्पीड़न का केस ससुराल वालों पर कर दिया। जब बहू की मां और बहू घर पर सामान लेने आए, उसके ससुर से विवाद हो गया। सिर पर ससुराल पक्ष के लोगों ने वृद्ध पूर्व सैनिक से मारपीट कर दी। उसी दौरान पूर्व सैनिक ने अपनी 12 बोर की बंदूक चला दी। घटना की सूचना मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक सीओ टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पुलिस को मौके पर 2 कारतूस के खोखे भी मिले। पुलिस ने मौके से ही पूर्व सैनिक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अभी पुलिस जांच कर रही है। शंकर हैं जो यहाँ शिवाजी कॉलोनी के रहने वाले हैं। ऐसा बताया गया कि ये फौज से रिटायर हैं, रहते थे। इनके यहाँ आज इनके समधन के परिवार यानी इनकी बहू के मायके वाले कुछ लोग आए थे। उनसे बातचीत के क्रम में विवाद बढ़ गया और जिस पर ये उत्तेजित होकर अपनी जो इनका लाइसेंसी बंदूक है उसको इन्होंने निकाला और इन्होंने फायरिंग किया है। उस फायरिंग में इनकी पत्नी सत्यवती, इनकी समधन सरिता देवी, ये 2 यहीं ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई है। और इस बीच बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां पर पुलिस की पिटाई से युवक की मौत। मृतक बलवंत के गांव में जुटे सपा कार्यकर्ता। मृतक के परिजनों से अखिलेश ने की मुलाकात। छावनी में तब्दील हुआ सरैया गांव। शिवली के लालपुर सरैया गांव का पूरा मामला है, जहां पर अखिलेश यादव ने मृतक के परिवार से मुलाकात की है। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत, जिसके बाद मृतक बलवंत के गांव में जुटे सपा कार्यकर्ता के साथ साथ मृतक के परिजनों से अखिलेश ने मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें कि छावनी में तब्दील हो गया है पूरा गांव। और ये भी बता दें कि शिवली के लालपुर सरैया गांव का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मृतक के परिवार से अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम सपा कार्यकर्ता पहुंचे। जिसके बाद मृतक के परिवार से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। छावनी में पूरा गांव तब्दील हो गया।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं मृतक बलवंत के गांव में जुटे सपा कार्यकर्ता छावनी में तब्दील हुआ सरेया गांव। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस कस्टडी में मारे गए शिवली क्षेत्र के गांव लालपुर सरेया निवासी बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने मृतक बलवंत को श्रद्धांजलि दी और मीडिया से मुखातिब होते हुए बोले कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पुलिस हिरासत में मौत हो रही है, लेकिन सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। साथ ही कहा कि सरकार मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और दोषियों पर भेदभाव रहित कार्रवाई की मांग की है। थाने में उनके सामने पीट रहे थे, इतना पीटा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और जान चली गई। इसमें साजिश है, षड्यंत्र है और पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई इतने से संतुष्ट नहीं होना है। ये कार्रवाइयां पहले भी हुई हैं। जब पहले कस्टोडियल डेथ हुई आपने जेल भेज दिया, लेकिन आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं है? रुक इसलिए नहीं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार झूठे मुकदमे लगाना, झूठा फंसा देना, वसूली करना, चरम सीमा पर लूट और भ्रष्टाचार है। अगर इन हत्याओं के पीछे, इस तरह की कस्टोडियल डेथ के पीछे अगर आप जाएंगे तो पुलिस का वही चेहरा है, और आखिरकार वो चेहरा बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी मांग है कि सरकार को 1 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से मिलकर के मदद की बात कर रहे हैं, मदद इस परिवार की होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए से परिवार की मदद हो। परिवार चाहता है इसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज के अंडर ये जांच हो, तभी न्याय परिवार को मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिले, ये भेदभाव सरकार नहीं कर सकती। कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया। और क्या कहा? और उन्होंने जो भी हमारी बातें थी उन्होंने ध्यानपूर्वक सुनी है, और उन्होंने जो है अपनी संवेदना व्यक्त की हम लोगों के प्रति, और उनका कहना है कि ये हमारी बात जो है वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, और जो भी हमारा जो भी पक्ष है वो जोरदार तरीके से सदन में रखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर नहर सफाई की खुली पोल ओवरफ्लो होने से नहर पटरी कटी, जहां से नहर का पानी खेतों और लोगों के घरों में घुसा। अभी तक नहीं पहुंचे नहर विभाग के जिम्मेदार। नहर पटरी मजबूत नहीं, कई वर्षों से कट रही नहर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्नाव तहसील के आदर्श नगर स्थित नहर कटी है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां नहर सफाई की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ओवरफ्लो होने से नहर पटरी कटने के बाद नहर का पानी खेतों और घरों में घुसने लगा, और अभी तक नहर विभाग के जिम्मेदार नहीं पहुंचे हैं। नहर पटरी मजबूत नहीं, कई वर्षों से कट रही नहर। उन्नाव तहसील के आदर्श नगर स्थित नहर कटी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उन्नाव से, जहां पर नहर सफाई की पोल खुलती हुई नजर आई। ओवरफ्लो होने से नहर पटरी कटी है, नहर का पानी खेतों और लोगों के घरों में घुसा। इसके बाद अभी तक कोई नहर विभाग का जिम्मेदार नहीं पहुंचा है। नहर पटरी मजबूत नहीं, कई वर्षों से नहर जो है कट रही है। उन्नाव तहसील के आदर्श नगर स्थित नहर कटी। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस कदर जो है नहर की पटरी कटने से लोगों की जो खेत है जलमग्न हो गए। चारों तरफ जहां तक नज़रें दौड़ाई जा सकती हैं वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, और जिससे कि पटरी कटने से नहर का पानी
किसान के खेतों में जो है जा घुसा और साथ ही साथ घरों तक पहुंच गया, जिसके बाद कोई भी जिम्मेदार अभी तक यहां सुध लेने नहीं पहुंचा। उधर थाना बिछवा क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर थाना बिछवा क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है। वहीं परिजनों की अगर बात करें तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये कुरावली जा रहे थे आलू लेके। अच्छा, किससे थे? ट्रैक्टर से। क्या हुआ फिर? ये पलट गया वहाँ बलालपुर में पुलिया है, बम्बिया है, तो जहाँ मतलब निकास सही नहीं है उसका, जहाँ रेलिंग वगैरह बनी है, इसलिए वहाँ पहिया जाने से वो फिसल गया, पूरी ट्राली वहाँ जा गई। अच्छा, दोनों चौपट उल्टा हो गया पूरे चारों पहियों से। अच्छा, दोनों की मौके पे मौत हो गई थी? हाँ, मौके पर हम लोगों ने जब तक निकाला और ट्रैक्टर इधर उधर करके तो 4-5 ट्रैक्टर लगाए तो निकाल पाए इसको। कितने बजे घटना ये वही करीब 5:30 बजे की। अच्छा, आप लोगों कैसे जानकारी हुई? हम लोगों को फोन हो गया ना, वहाँ लोग जग गए थे वहाँ। अच्छा, हाँ, तो उन लोगों ने जानकारी दी। हाँ। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर यूपी में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां देखने को मिला है। लखनऊ में 23 IPS अफसरों के तबादले हुए हैं। सर्बानंद सिंह बने SP उपनिदेशक यातायात लखनऊ। रमेश प्रसाद गुप्ता SP अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ बनाए गए हैं। राजेश कुमार यादव SP साइबर क्राइम। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल एक बार फिर से आपको देखने को मिला है। लखनऊ में 23 IPS अफसरों के तबादले। सर्बानंद सिंह बने SP उपनिदेशक यातायात। इस वक्त की बड़ी खबर, बबीता साहू SP प्रशासनिक मुख्यालय, राजेश कुमार यादव SP साइबर क्राइम लखनऊ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जिसमें लखनऊ में 23 IPS अफसरों के तबादले। ओम प्रकाश यादव सेना नायक SSF बनाए गए हैं। बबीता साहू SP प्रशासन मुख्यालय, लाल साहब यादव SP। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जिसकी सूची आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो 23 IPS अधिकारियों के जो तबादले हैं, फेरबदल है, वो उसकी सूची आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।